हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी सर्टेन रूल्स टू मेक रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स बना सके ताकि हम क्या कर सके, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स को ऑब्जर्व कर सकें कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर किस किस टाइप से इमेज बनाता है, कहाँ कहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन रखी है तो कहाँ वो उसकी इमेज बनाएगा, कैसी किस टाइप की इमेज होगी, क्या नेचर होगा उसका। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रे डायग्राम्स ऑफ कनकेव मिरर। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने बताया है रूल्स कि किन रूल से हम रे डायग्राम बनाएंगे, तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, तब तक ये वीडियो आपको समझ नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं रे डायग्राम ऑफ कनकेव मिरर। सो कनकेव मिरर के में 6 केसेस हैं जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रख सकते हैं। 6 तरह से हम क्या कर सकते हैं, रे डायग्राम बना सकते हैं। उसमें हर केस में क्या होगी, अलग अलग इमेज बनेगी, अलग अलग उसकी नेचर होगी और अलग अलग उसकी पोजीशन होगी। तो फर्स्टली हम कंसीडर करते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। अब हमें क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पे रखा हुआ है। सो मैंने बताया था ये सब आपको पता ही होगा। ये है सी, वन सेकेंड, यस। तो ये है सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है एफ फोकस और ये है पी पोल। अब हम रे डायग्राम बना रहे हैं तो आपको ये सब याद होने ही चाहिए और हो भी गए होंगे। तो ये है ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इंफिनिटी पे। तो यहाँ से क्या हुआ, रेज आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अकॉर्डिंग टू रूल ये कहाँ से जाएगी, फोकस में से पास करेगी। ओके, तो ये आई सेकंड रे जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी कहाँ से, फोकस में से पास करेगी। और जहाँ पे कोई भी दो रेज, कहाँ जहाँ पे कोई भी दो इंसिडेंट रे मीट करती हैं वहां पे क्या बनती है, इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो इस केस में फोकस पे क्या होगी, इमेज की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, बहुत बड़ा है, और ये क्या है, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटे साइज की इमेज है जो कि फोकस पे बनी है इन द केस ऑफ कनकेव मिरर। जहाँ पे भी कोई भी दो रेज मीट करेंगी, इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्शन के बाद वहां पे क्या होगा, हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, कि सी के पीछे रखा हुआ है, इंफिनिटी और सी के बीच में रखा हुआ है, इसे हम कहीं भी रख सकते हैं। तो एक रे यहाँ से आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मिरर पे गई, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से वो पास होगी, फोकस से पास होगी। ठीक है, अब दूसरी रे हम कंसीडर कर सकते हैं कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रही है। तो हमें पता है कि जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होगी वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी वे से वापस चली जाएगी। सो ये रे वापस यहाँ से चली जाएगी। सो अब ये दोनों रेज इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगी, ये बनी हमारी इमेज जहाँ पे दो रेज मीट करती हैं बियॉन्ड सी। यहाँ पे भी जो इमेज है, जैसे ये ऑब्जेक्ट का साइज इतना है और इमेज है इतनी, तो यहाँ पे भी क्या बनी है, इमेज स्मॉल साइज बनी है। थर्ड केस हम क्या ले सकते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। अब जब ऑब्जेक्ट क्या है, वो सी पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से क्या हुई, जो पहली वाली रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो कहाँ से पास हुई, फोकस में से पास हुई। अब हमने दूसरी रे कौन सी ली है, जो कि फोकस में से पास हो रही है। अब हम यहाँ पे सी वाली रे तो ले नहीं सकते क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो ऑब्जेक्ट रखा है। तो हम दूसरा रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे कि जो जो भी रे फोकस में से पास होगी वो रिफ्लेक्शन के बाद इंसिडेंट, वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो दो रेज हैं, ये वाली और ये वाली, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई हैं, तो यहाँ पे क्या होगी, इमेज की फॉर्मेशन होगी बिल्कुल इसके नीचे। ये इमेज कैसी बनी है, इन्वर्टेड बनी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ था और ये क्या बनी है, उल्टी बनी है। अगर हम इन केसेस में भी बात करें, ऑब्जर्वेशन करें, तो यहाँ पे तो फोकस पे बनी है, तो इस केस में भी ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ था और इसकी इमेज कैसे बनी है, इन्वर्टेड ही बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है। और वर्चुअल इमेज कौन सी होती है, जो मिरर के पीछे बने। तो थर्ड केस हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, किस ऑब्जेक्ट क्या कहाँ रखा है, सी और एफ के बीच में। ये है सी, ये है एफ के बीच में। अब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से पहली वाली रे तो वही है जो गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये कहाँ से पास होगी, फोकस में से पास होगी।
अब दूसरी रे ये है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई है, ये रिफ्लेक्शन के बाद भी उसी रास्ते से वापस आ जाएगी और यहाँ पे ये दोनों रे मिलती हैं। अब यहाँ पे ये दोनों रेज मीट कर रही हैं, तो मतलब क्या, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारी इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। ये भी क्या है, ये क्या बनी है, इनलार्ज इमेज बनी है, क्योंकि इमेज इतनी है और ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो है इतना छोटा। तो यहाँ इस केस में बनी है इनलार्ज और इन्वर्टेड इमेज बिटवीन सी एंड एफ। हमें बस उन 4 रूल्स का ध्यान रखना है, बाकी रे डायग्राम्स बनाना बहुत ईजी है कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस में से चली जाएगी, अगर फोकस में से वो पास हो रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद, और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से कोई भी रे पास कर रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या है, उसी पाथ से वापस चली जाएगी। सो हम थर्ड केस कंसीडर करते हैं जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, फोकस पे। यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो पहली रे तो यही, ये पहली रे यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये कहाँ से, फोकस में से ही पास हुई। और दूसरी रे कौन सी है, ये जो सी से पास हुई, वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते वापस चली गई। अब ये दोनों रेज कहीं भी नहीं मिलेंगी, आप इनको कितना भी आगे बढ़ा लो, ये क्या है, पैरेलल रेज, तो इसकी इमेज फॉर्मेशन होगी इन्फिनिटी पे, ये हमें नहीं दिखाई देगी। ये क्या होगी, इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्मेशन होगी। सो अब लास्ट केस जो हम कंसीडर कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, बिटवीन एफ एंड पी। एफ और पी के बीच में यहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। अब हम इसको कंसीडर करेंगे, जैसे कि पहली रे, यहाँ पे क्या है, एफ से ऐसे उल्टी इमेज पास नहीं हो सकती, तो यहाँ पे हम लास्ट वाला रूल लगाएंगे कि जो ये कोई भी रे आई, उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि ये जो दोनों एंगल हैं ये इक्वल होंगे। और दूसरी रे आई सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली, जो कि वापस चली गई, रिफ्लेक्शन के बाद भी उसी पाथ से वापस चली गई। अब हम देख रहे हैं कि अब हम इसको ऐसे कैसे भी आगे बढ़ा लें, यहाँ भी ये रेस, तो इनके बीच की डिस्टेंस जो है बढ़ती जाएगी, ये नहीं मिलेंगी, तो इनको हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ हम इनको आगे बढ़ाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगी, आपस में मीट हो जाएंगी। तो इसकी जो इस केस में जो इमेज है वो बनेगी मिरर के पीछे विर्चुअल इमेज। ये क्या बनी है, मिरर के पीछे बनी है, और इसका साइज भी क्या है, जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज से बहुत बड़ा है, बिटवीन एफ एंड पी। तो अब हमने बात कर ली सारी कहाँ कहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो सकती है। इन्फिनिटी पे हो सकती है ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट रखा हो सकता है इन्फिनिटी और सी के बीच में, सी पे रखा हो सकता है, सी और एफ के बीच में रखा हो सकता है, एफ पे रखा हो सकता है, और बिटवीन एफ एंड पी पे हो सकता है। बस यही केस हो सकते हैं कनकेव मिरर में। अब हम बात करेंगे इनकी नेचर ऑफ इमेज कि कैसी कैसी बनी है। हमने देख लिया वैसे तो, बट हम रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। जो इन्फिनिटी पे है उसकी इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पे, बिल्कुल पॉइंट साइज रियल इमेज। बियॉन्ड सी, एफ एंड सी में उसकी इमेज भी मैंने बताई थी, स्मॉल रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी हर केस में कनकेव मिरर में, एक्सेप्ट जो लास्ट केस हमने किया था मिरर के पीछे जो बनी थी एफ एंड पी के बीच में थी, वो क्या बनी थी, विजुअल एंड इरेक्ट बनी थी, और वो इनलार्ज भी बनी थी बिहाइंड मिरर। बाकी सारी जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनी थी। इनकी जो जब सी पे ऑब्जेक्ट था तो सेम बना था साइज, बिहाइंड सी इनलार्ज, और ये इन्फिनिटी वाली हाईली इनलार्ज, ये हमें शो नहीं होगी। तो ये थे रे डायग्राम्स ऑफ कनकेव मिरर कि कनकेव मिरर किस किस तरह से डायग्राम बना सकता है, किस किस तरह से कनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रे डायग्राम ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच।